प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें हॉरर एंटरटेनिंग वीडियो। दोस्तों, हम अपने चैनल पे बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। यूट्यूब हमारी वीडियो की रीच नहीं भेज रहा है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, अक्सर आपने कई ऐसी जगहों के बारे में देखा या सुना होगा कि ये जगह हॉन्टेड है। भारत में ऐसा ही एक हॉन्टेड हाईवे NH 66 है जो मुंबई से गोवा की तरफ जाता है। कशेड़ी घाट खंड, जिसके बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि इस हाईवे में उनके साथ कुछ न कुछ छलावा या अलौकिक घटनाओं का अनुभव होता है। बेटा, क्यों इतनी उदास हो? हमने कहा ना, तुम्हें अगर लड़का अच्छा लगे तो ही शादी करना, वरना हम उसे मना कर देंगे। हाँ बेटा, तुम्हारी मर्जी के बिना हम थोड़ी शादी कर देंगे तुम्हारी। पर पापा, अभी मुझे शादी नहीं करनी। पर बेटा, एक बार लड़के से मिल तो लो, क्या पता इसके बाद तुम्हारी राय बदल जाए। गुप्ता परिवार जो आज अपनी बेटी के रिश्ते के लिए लड़के वालों के घर जा रहे थे, पर रास्ते में आगे काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, जिससे उन्हें पहुंचने में काफी समय लग रहा था। ओहो, ये जाम तो आज बहुत ज्यादा लगा हुआ है और लेट भी बहुत हो रहा है। मेरे ख्याल से हमें इस वाले शॉर्टकट से चलना चाहिए। नहीं बेटा, जाम ढलने वाली है, पता नहीं आगे रास्ता कैसा होगा, इसीलिए हाईवे से जाना ही ठीक होगा। माँ ठीक कह रही हैं गौरव, तुम हाईवे से ही ले चलो। यार, यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की, आप लोग प्रैक्टिकल सोचते नहीं। अरे भाई, शॉर्टकट है, इससे हम जल्दी पहुंच सकते हैं, टाइम बचेगा। सब लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी मोना जोर से चिल्लाई। मोना बेटा, क्या हुआ? माँ, वो। मोना ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। कार के बाहर एक भयानक सी दिखने वाली महिला उन्हें घूर रही थी। क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई क्या? नहीं, मैं वो सोच रहा था कि किस रास्ते से जाऊं। ये दूसरा रास्ता ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक, रास्ता बहुत अच्छा है। इसका मतलब इस रास्ते से गाड़ी आती जाती होंगी। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये हाईवे जो है ना, बहुत लंबा पड़ता है, इसीलिए ज्यादातर लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं। आप लोग भी यहीं से जाओ। जी शुक्रिया। उस औरत की बात सुनकर गौरव ने गाड़ी को हाईवे से दूसरी तरफ जाने वाले रास्ते पर मोड़ लिया। गाड़ी कुछ दूर आगे बढ़ी ही थी कि तभी गौरव की पत्नी ने गाड़ी में पीछे की ओर देखा, मगर वो बूढ़ी औरत वहां नहीं थी। अरे, वो पीछे खड़ी औरत कहाँ गई? अरे, अब वो बूढ़ी औरत वहीं थोड़ी खड़ी रहेगी, चली गई होगी अपने घर। कुछ देर गाड़ी हाईवे पर चलने के बाद मंजू को ऐसा लगा जैसे मानो उनके अलावा दूर दूर तक हाईवे पर कोई भी नहीं है और वो अकेले ही हाईवे में आगे की ओर बढ़े जा रहे थे। कितनी देर हो गई, पर हाईवे पर कोई भी दूसरी गाड़ी नहीं दिखी। ऐसा लग रहा है मानो इस सुनसान हाईवे से कोई भी आता जाता नहीं है। तभी उन्हें थोड़ी दूर पर एक आदमी दिखा जो रास्ते के बगल में खड़ा होकर गाड़ी को रोकने का इशारा करता है। तुम कह रही थी ना मंजू कि इस हाईवे से कोई भी आता जाता नहीं है। ये देखो, वो आदमी न जाने क्यों खड़ा है, कहीं से कोई मदद तो नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए गौरव ने उस आदमी के करीब आकर गाड़ी रोकी। क्या वो भाई, तुम इस तरह क्यों खड़े हो, कोई परेशानी है क्या? इतना कहते ही वो आदमी उनके करीब आया। नीचे उतरो सब, गाड़ी से बाहर आओ। अरे भाई, पर गाड़ी से क्यों बाहर आए, क्या काम है आपको? वो आदमी सबको गाड़ी से नीचे उतारने के लिए बार बार कहे जा रहा था। तभी गौरव की मां की नजर गाड़ी के साइड मिरर पर पड़ी, जिसमें उस आदमी का शरीर नहीं दिख रहा था, जिसे देख उसकी मां चिल्लाते हुए, गौरव बेटा, चल यहाँ से जल्दी।
और गलती से भी गाड़ी से नीचे मत उतरना। जल्दी गाड़ी आगे बढ़ाओ। गौरव अपनी माँ को इस तरह घबराए हुए देख जल्दी से वहां से गाड़ी स्टार्ट करके निकलता है। Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, क्या हुआ माँ, तुमने इस तरह वहां से जल्दी निकलने के लिए क्यों कहा? बेटा, वो आदमी सही नहीं था। उस इंसान का शरीर ही नहीं था, वो बस एक आत्मा थी। मैंने गाड़ी के साइड मिरर में उसे देखा था, पर गाड़ी के बाहर कोई भी नहीं दिखा। ये बात सुनकर गाड़ी में बैठे सभी लोग डर चुके थे। अब सब जल्दी से जल्दी उस हाईवे से बाहर निकलना चाहते थे। थोड़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद अचानक ही गाड़ी बंद हो गई। ये गाड़ी, इसको क्या हुआ पापा? पता नहीं बेटा, अचानक क्यों रुक गई। पापा, मेरे फोन का इंटरनेट भी नहीं आ रहा, अब मैं गेम कैसे खेलूंगा? सुनिए, ये जगह मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। आप गाड़ी से मत उतरना। अरे भाई, अगर मैं गाड़ी से उतरूंगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि इसमें हुआ क्या है? हे भगवान, हम कहाँ फंस गए? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों ये जगह मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। तभी एक आदमी गाड़ी की खिड़की पर दस्तक देता है, जिसे देख सब थोड़ा सहम गए। सुनिए, आप दरवाजा मत खोलिएगा, कहीं ये भी उस आदमी की तरह कोई बहरूपिया तो नहीं। मंजू, तुम इतना डरो मत, मैं से एक बार बात तो करूं, ये है कौन? इतना कहकर गौरव ने गाड़ी की खिड़की का शीशा नीचे किया। जी मैं मैकेनिक हूं, आपकी गाड़ी खराब हो गई है क्या? हाँ भाई साहब, पता नहीं अचानक गाड़ी को क्या हो गया, बीच रास्ते में ही रुक गई और तब से स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा कीजिए, आप अपनी गाड़ी का आगे का बोनट खोलिए, मैं चेक करता हूं। उस आदमी की बात सुनकर गौरव गाड़ी का बोनट खोलता है। उसका पूरा परिवार बहुत ज्यादा डरा हुआ था। थोड़ी देर में वो आदमी गाड़ी के बोनट के पीछे से निकल कर आया। गाड़ी ठीक हो गई है, एक बार स्टार्ट कीजिए। मैकेनिक के कहने पर गौरव ने गाड़ी स्टार्ट की तो वो तुरंत चालू हो गई। अरे वाह, गाड़ी तो स्टार्ट हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, हमारी इतनी मदद करने के लिए। आप लोग आगे जा रहे हैं क्या? आपकी गाड़ी में मुझे लिफ्ट मिल सकती है? दरअसल रात होने वाली है, इसीलिए घर जल्दी जाने के लिए इस रास्ते पर आ गया, और अगर आप लिफ्ट दे देते तो और जल्दी पहुंच जाता। अरे नहीं नहीं, हम ऐसे किसी भी अनजान को लिफ्ट थोड़ी दे सकते हैं। ये बात सुनकर वो मैकेनिक वहां से जाने लगा। अरे हमें तो उस आदमी का एहसानमंद होना चाहिए कि उसने हमारी गाड़ी ठीक कर दी, और तुम हो कि ऐसे बोल रही हो। अगर वो अभी हमारी मदद नहीं करता तो न जाने हम कब तक यहाँ फंसे रहते। ठीक है बेटा, उसे बुला लो। अब सुनिए, आप हमारी गाड़ी में आ सकते हैं। ये बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। इसके बाद वो सभी गाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा एक आदमी बाइक से उनका पीछा कर रहा है। बाइक जब कार के करीब आई तो उसमें बैठा आदमी वही था जो थोड़ी देर पहले उनसे, जिसे देख सब डर गए थे। अरे ये तो वही आदमी है जो थोड़ी देर पहले मिला था। हे भगवान, पता नहीं क्यों ये आदमी हमारा पीछा कर रहा है। हाँ, इस हाईवे पर अक्सर कुछ छलावे होते रहते हैं। छलावे किसी भी आदमी का रूप लेकर आपकी जान तक ले सकते हैं। हो सकता है ये आदमी भी छलावा हो। ये बात सुनकर सबके मानो होश उड़ गए। आप लोग डरिए मत, बस किसी भी तरह से उस छलावे को चकमा दे दीजिए। गाड़ी को थोड़ा तेजी से भगाइए। आगे थोड़ी दूर पर दो रास्ते हैं, जिसमें बाएं और के रास्ते पर आप गाड़ी मोड़ लीजिएगा। उस मैकेनिक की बात सुनकर गौरव ने बिल्कुल वैसा ही किया, जिसके चलते थोड़ी देर बाद वो आदमी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखा। शाम ढल चुकी थी और धीरे धीरे रात होने लगी। सब लोगों को बहुत जोर से भूख लगी थी। पापा, बहुत जोर से भूख लग रही है, क्या आगे कहीं खाना मिलेगा? हाँ, आगे एक ढाबा है, आप लोग वहां पर कुछ खा सकते हैं। मैकेनिक के कहे अनुसार ही थोड़ी दूर पर एक ढाबा था। ढाबे पर अच्छी खासी भीड़ थी। सभी लोग वहां बैठकर खाना खा रहे थे। इतने लोगों को देखकर सभी के मन को थोड़ा सुकून मिला। चलो, काफी देर बाद लोग तो दिखे, यहाँ खाना खाकर थोड़ी देर आराम करके निकल जाएंगे। सुनो, तुम लोग कुछ ऑर्डर करो, मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर आता हूँ। सभी लोग टेबल पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे कि तभी सोनू ने अपनी जेब से फोन निकाला और अपनी वीडियो बनाने लगा।
जैसे ही उसने फोन में देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसके माथे से पसीना टपकने लगा। उसे इस तरह डरा हुआ देख सबको थोड़ा अजीब लगा। क्या हुआ तुझे? अभी तो तू वीडियो बना रहा था, अब क्या हुआ? दीदी, यहाँ जो दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है। क्या? ये क्या बोल रहे तू? दिखा, फोन इधर दे। ऐसा कहकर मोना ने अपने भाई के हाथों से फोन छीन लिया। लेकिन जब उसने भी फोन के कैमरे में चारों ओर देखा तो उसे वो पूरा ढाबा खाली दिखा। कोई भी वहां दूर दूर तक नहीं था सिवाय उन चारों के। मैंने तो पहले ही कहा था ये जगह ठीक नहीं है। Get discounts on stationery items on Meesho. Download the app and get up to 35% off on your first order. ठीक नहीं है, हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी गाड़ी तक पहुंचे। अरे पर तुम्हारे पापा तो वहीं रह गए, और वो दूसरा आदमी जो हमारे साथ गाड़ी में आया था वो भी तो कब से नहीं दिख रहा। तभी गौरव चलते हुए उनके पास आया, जिसे देख सबकी घबराहट थोड़ी दूर हुई। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप सब तो ढाबे पर खाना खा रहे थे ना? पापा, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस ढाबे पर जो भी लोग थे वो सब कुछ झूठ था। ये बहुत खतरनाक जगह है, हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। ऐसा कहकर सभी लोग गाड़ी में बैठ गए और वहां से चल दिए। सब लोग कहां गए और वो ढाबा कहां गया? गौरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले जहां ढाबे पर लोगों की भीड़ मौजूद थी, अब वहां कोई नहीं था सिवाय वीराने के। यहां तक कि उसका परिवार भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं मैं किसी छलावे में तो नहीं फंस गया? तभी गौरव ने देखा कि वही बाइक वाला आदमी उसकी ओर आ रहा है। उसके हाथों में एक डंडा था, जिसे देख गौरव बहुत ज्यादा डर गया। देखो, मेरे पास मत आना, मैंने कहा मेरे पास मत आना, मैं जानता हूं तुम सच नहीं हो। पर वो आदमी लगातार गौरव की ओर आ रहा था। उसने वो डंडा हाथों में कसकर पकड़ा हुआ था। जैसे ही वो गौरव के करीब आया, उसने उस डंडे से गौरव को छुआ। इसके बाद उसने एक चैन की सांस ली। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं, मैं कोई छलावा नहीं हूं। मैं तो कब से आप लोगों की मदद करना चाह रहा था। आपकी गाड़ी के पीछे भी आया ताकि आप लोगों को सचेत कर सकूं कि इस जंगल वाले हाईवे से ना जाओ, पर आपकी गाड़ी रुकी ही नहीं। भाई साहब, हमें लगा आप कोई छलावा है, इसीलिए हम आपसे दूर भाग रहे थे। आप सही कह रहे हैं, इस जंगल में किसी पर भी भरोसा करना बहुत कठिन है। कभी भी छलावा आपको अपने जाल में फंसा सकता है और आपका रूप लेकर किसी को भी भटका सकता है। हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी गाड़ी तक पहुंचे। अरे पर तुम्हारे पापा तो वहीं रह गए। ये बहुत खतरनाक जगह है, हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। मेरे पास ये माता रानी का डंडा है, इसीलिए मेरे पास छलावा आने की कोशिश नहीं करता, और अगर आए भी तो टिक नहीं सकता। पर मेरी माँ, पत्नी और बच्चे मुझे नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। आपको उन्हें जल्दी से ढूंढना होगा, नहीं तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। उस रात मोहन ने हर जगह अपने परिवार को ढूंढा, पर दूर दूर तक कोई भी कहीं भी नहीं मिला। अगली सुबह हाईवे पर उन्हें गाड़ी के एक्सीडेंट के साथ सबकी लाश बरामद हुई। ये देख गौरव पूरा टूट गया। अपने परिवार की लाश इस तरह देख उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। उस एक रात ने उसका पूरा परिवार उससे छीन लिया। उस नेशनल हाईवे पर अक्सर ऐसी छलावे की घटनाएं होती रहती हैं। बहुत से लोगों ने इसके कारण अपनी जान भी गंवाई, मगर उन घटनाओं के पीछे का राज क्या है, उसे आज तक कोई जान नहीं पाया। दोस्तों, अगर आपको पता है इसके पीछे का राज तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस हाईवे पर जाने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, कहीं छलावे का अगला शिकार आप ना हो।